Everyone, let's start another chapter that is banking recurring deposit account, जो कि क्लास 10th का है. So banking क्या है? Banking is a business of receiving, safeguarding and lending money. As you know, हम लोग अपने घर में ज़्यादा पैसा नहीं रखते क्योंकि हमारे घर पे रिस्क होता है लॉस होने का, थेफ्ट होने का. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा जो है, जो एक्स्ट्रा मनी है, हम लोग ज़्यादातर बैंक में रखते हैं. यहाँ तक कि यहाँ पे ज्वेलरी भी है, हम लोग के जो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हम लोग ज़्यादातर लॉकर की फैसिलिटी जो अवेलेबल होती है बैंक में, हम लोग उसमें रखते हैं. जब हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें वो इंटरेस्ट ऐड करके देता है. इन द अदर हैंड, जब हमको पैसों की ज़रूरत होती है, जब हम लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर कंटिन्यू बिज़नेस को और एक्सपैंड करने के लिए जब पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम पैसा बोरो कर सकते हैं बैंक से, जो कि हमें अवेलेबल कराता है बैंक, और उसमें वो चार्ज करता है इंटरेस्ट. ओके, जो कि दूसरों के मुताबिक थोड़ा कम होता है इंटरेस्ट. सो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी. ओके, so what are the functions of a bank is receiving money from depositors. Different banks have different type of schemes to attract people who keep their money in the bank of their choice or the bank which give the maximum return on the deposit. As you know, बहुत सारे banks available है इंडिया में. तो अलग अलग बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका मनी डिपॉजिट ज़्यादा होने के लिए वो अलग अलग स्कीम निकालते हैं, जो कि बेनिफिट होता है कस्टमर्स को, और जो कस्टमर जिसमें बेनिफिटेड होते हैं, जिसमें मैक्सिमम रिटर्न होता है, उसमें वो डिपॉजिट करते हैं. और बैंक यहाँ पे की लेंडिंग मनी ऑन डिमांड. बैंक जो है हमें जब हमको ज़रूरत होती है, जब कस्टमर्स को ज़रूरत होती है, तो वो बैंक हमें इंटरेस्ट के तौर पे पैसा भी देता है. सो they give loans at a concessional rate to small farmers, petty shopkeepers, educated unemployed person to start a business, handicapped person, widows to help them earn their livelihood. So ये बैंक जो है कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखने के बाद हमें बैंक अवेलेबल कराता है पैसा, जो कि लोन देता है, और वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है. प्रोवाइडिंग अदर यूज़फुल सर्विसेज, जैसे कि हम लोग जब गवर्नमेंट को टैक्स बांधने का होता है, या फिर हम बैंक के थ्रू बांध सकते हैं. ओके, और फिर हमें सेफ कस्टडी देता है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हम लोग अपना वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज के पेपर्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वैल्यूएबल आर्टिकल्स हो, हम लोग उसको बैंक में सेफली तौर पे लॉकर्स में रख सकते हैं. यहाँ तक कि हमें चेक की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, फॉरेन करेंसी, ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, जो कि आजकल के तौर पे बहुत ही यूज़फुल हो रहा है. और बहुत सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं बैंक में, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, सेविंग पासबुक होते हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर. ओके, सो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट इज अ स्कीम अ डिपॉजिटर चूजेस अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड deposit that amount every month for a fixed period chosen by him on or her at the time of opening this account. तो जब एक इंडिविजुअल जो है, जो कस्टमर होता है बैंक का, वो अकाउंट खोलता है रिकरिंग डिपॉजिट के नाम पे, तो उसे वो एक फिक्स अमाउंट जो होता है, फिक्स होता है, जिसको वो हर महीना पेमेंट करेगा बैंक को, और वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, चाहे वो कितने 3 years 4 years, वो डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर. तो वो जब आफ्टर मैच्योरिटी, जब बैंक क्या करता है, उसको जो जितना पैसा डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो चार्ज करके वो पूरा पैसा दे देता है. ओके,